हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूट्यूब सीरीज ऑन रैग। रैग का मतलब होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज मैंने हाल फिलहाल में ही करीब 20 कंपनी का इंटरव्यू दिया है और किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में ऐसा हुआ ही नहीं कि मुझसे रैग डिस्कस ना किया गया हो। तो अगर आप भले ही आप डेटा साइंटिस्ट हो या फिर आप किसी जनरेटिव एआई रोल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, रैग एक मस्ट टू नो स्किल है जो आपको आनी ही आनी चाहिए। इस सीरीज में मैं कुछ वीडियोस के अंदर रैग का कंप्लीट आर्किटेक्चर कवर करूंगा। मैंने एक आर्किटेक्चर डेमो आर्किटेक्चर आपके लिए बना भी लिया है। इस पहले हम इसको थियोरेटिकली समझेंगे कि होता क्या है, उसके बाद में हम जानेंगे कि कैसे हम इसको कोड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ रैग के आर्किटेक्चर से। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने आईपैड में रैग से। तो रैग होता है हमारा रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसको इसका मतलब ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाएंगे हम जिसमें हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेंगे अपने किसी डेटाबेस में से, और उसके बाद में हम उसको उस इंफॉर्मेशन को पास करेंगे किसी लैंग्वेज मॉडल को, ताकि वो एक अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट कर सके। तो इसका मतलब होता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आपकी अगर आपके जो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसको किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो ऑलरेडी हमारा एडवांस मॉडल ट्रेन हो चुका, उसकी हम जनरेशन कैपेबिलिटी को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल नहीं है उसको पास करा के हम उससे एक अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला आता है इंफॉर्मेशन पार्सिंग। तो इंफॉर्मेशन पार्सिंग का सबसे पहले स्टेप होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी आपका डेटा है, आपका डेटा हो सकता है पीडीएफ हो, पीडीएफ पीडीएफ के अलावा हो सकता है आपका डेटा किसी वेबसाइट हो, कोई वेबसाइट ही क्यों ना हो। इसके अलावा हो सकता है कि आपका डेटा कोई टीएक्सटी फाइल हो, या फिर और भी तरीके का डेटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इमेजेस हो सकती हैं। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा सबसे पहला स्टेप होता है रैक के अंदर, वो होता है इन्फॉर्मेशन पार्सिंग। इन्फॉर्मेशन पार्सिंग का मतलब ये होता है कि एक इन्फॉर्मेशन को किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट से एक्सट्रैक्ट करना और फिर उसको किसी तरीके से प्रिपेयर करना ताकि हम उसको आगे यूज कर सकें। इन्फॉर्मेशन पार्सिंग के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को यूज करने वाले हैं, लेकिन अब क्योंकि अभी ये सिर्फ एक डेमो रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन सिस्टम है, तो इसमें हम सिर्फ पीडीएफ पे फोकस करेंगे। इसके अलावा हम फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में हम कवर करेंगे कैसे हम वेबसाइट को स्क्रिप्ट करके यूज कर सकते हैं, या फिर कैसे हम टीएक्सटी फाइल यूज कर सकते हैं, इमेजेस और भी तरीके के डेटा। इसके बाद में स्टेप आता है हमारा चंकिंग का। तो दोस्तों, चंकिंग का मतलब ये होता है कि हम आपके जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक उस लेवल तक की इन्फॉर्मेशन को ही वो प्रोसेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मॉडल की कैपेबिलिटी है कि वो मैक्सिमम 8,000 टू लाइक 8,192 टोकन ही प्रोसेस कर सकता है एक बार में, तो हम इससे ज़्यादा टोकन उसमें नहीं पास कर सकते। तो हम क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को हम तोड़ लेते हैं छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स में या फिर चंक्स में, जिससे इसके थ्रू क्या होता है कि उसे टूटने के बाद में क्या करेंगे कि हम मल्टीपल चंक्स को अपने अपने मॉडल में पास कर देंगे और उसको हम यूज करेंगे, रेदर देन कि हम पूरा का पूरी पीडीएफ को ही पास करने करें। तो ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है चंकिंग। अब चंकिंग की बहुत सारी मैकेनिज्म होती हैं। चंकिंग का आप ये सोच सकते हो कि चंकिंग एक सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है कि आपके रैक के सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो हम इसमें सिंपल चंकिंग यूज करेंगे। सिंपल चंकिंग का मतलब, सिंपल चंकिंग में भी हम एक चीज कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो हमारे पैराग्राफ्स हैं उनको हम सेंटेंसेस में तोड़ लेंगे। सेंटेंस में तोड़ने के बाद में हम क्या करेंगे, एक लिमिट लगा लेंगे कि एक चंक के अंदर मैक्सिमम इतने ही सेंटेंस होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा सेंटेंसेस हैं तो हम उसको उस डॉक्यूमेंट को मल्टीपल चंक्स में तोड़ देंगे। तो सिंपल चंकिंग यूज करेंगे, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। इसके अलावा हम और भी तरीके की चंकिंग मैकेनिज्म आने वाले अगले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे कि और क्या क्या ट्यूटोरियल्स और क्या क्या चंकिंग मैकेनिज्म होती हैं। इसके अलावा बहुत एडवांस चंकिंग मैकेनिज्म भी होती हैं, जैसे कि सिमेंटिक चंकिंग होती है। वो बहुत ही एडवांस टॉपिक होता है जिसमें जिसको हम कवर करेंगे दूसरी वीडियोस में। तो चंकिंग के बाद में क्या होता है, अब हमारा हमारी इन्फॉर्मेशन पास भी होगी हमारे डेटा सोर्स से, चंक भी हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमारी चंक बनी है उसकी हम एम्बेडिंग क्रिएट करेंगे। अब एम्बेडिंग के लिए हमें क्या करना होगा, एम्बेडिंग के लिए एक हमें मॉडल यूज करना पड़ेगा
अपनी एम्बेडिंग का यूज़ करने जनरेट करने के लिए। इसके दो तरीके हैं, या तो आपका कोई मॉडल हो लोकल, जो आपने अपना खुद मॉडल ट्रेन किया हो या फाइन ट्यून किया हो, आप अपने लोकल मॉडल यूज़ कर सकते हैं एम्बेडिंग जनरेट करने के लिए, या फिर आप कोई थर्ड पार्टी का यूज़ भी कर सकते हो। जैसे कि आप यूज़ कर सकते हो ओपन एआई का कोई मॉडल। इस वाले ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे कि ओपन एआई का मॉडल कैसे यूज़ करते हैं। तो ये आपको इस लोकल मॉडल भी इजी है बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप हगिंग फेस के फ्री में मॉडल यूज़ कर सकते हैं, वो भी फ्री में एपीआई कॉल करके। तो मैं वो तरीका भी बताऊंगा आपको, लेकिन हम अभी इसमें हम ओपन एआई का मॉडल यूज़ करेंगे एम्बेडिंग जनरेट करने के लिए। तो इसके बाद में हम क्या, इसके अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एम्बेडिंग जनरेट होने के बाद में हम क्या करेंगे कि इस जो हमारा ये चंक है उस चंक के अंदर ही इस एम्बेडिंग को फिट कर देंगे, और इसको हम स्टोर करेंगे किसी डेटाबेस में। अब डेटा इस बेसिस में किस तरीके का होगा, डेटाबेस एक वेक्टर स्टोरेज होगा जिसके जो ऑप्टिमाइज्ड होगा वेक्टर स्टोरेज के लिए, और साथ ही साथ उसके हम अंदर डेटा में स्टोर करेंगे जो हमारा चंक का टेक्स्ट, जैसे कि हमारा इसमें अंदर टेक्स्ट होगा, हम टेक्स्ट के अलावा इसमें क्या कर सकते हैं कि टोकन काउंट लिख सकते हैं, टोकन काउंट कितने हैं, या फिर हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं एंटिटीज लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका टेक्स्ट किसी पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में है, जैसे कि किसी सिटी के बारे में, तो सिटी का नेम क्या हुआ, एक एंटिटी हुई। तो उसके लिए हम कोई एडवांस मॉडल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई नेम एंटिटी रिकग्निशन का मॉडल यूज़ करके उसमें से एंटिटी निकाल सकते हैं और वो हम अपने मेटा डेटा में स्टोर कर सकते हैं। तो एंटिटीज भी इसके अंदर हम डाल सकते हैं चंकिंग के अंदर, जो चंक हमने बनाए हैं उसी के अंदर। तो हमारा मेटा डेटा भी प्रिपेयर हो गया, एम्बेडिंग भी प्रिपेयर होगी, चंकिंग भी प्रिपेयर होगी। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि हम इसको डेटा स्टोर में स्टोर करेंगे सब चीज़ों को। तो डेटा स्टोर हमारा कोई भी हो सकता है। तो जैसे कि मोस्ट पॉपुलर डेटा सेट जो डेटा स्टोरेज है हमारा, उसका नाम है इलास्टिक सर्च। तो इलास्टिक सर्च में हम क्या करेंगे, हम एक ही चंक के अंदर, सिंगल चंक के अंदर हम क्या करेंगे, सिंगल चंक के अंदर हमारा होगा, एक तो होगा हमारा टेक्स्ट, या फिर और इसके साथ में मेटा डेटा भी हो सकता है टेक्स्ट से रिलेटेड। और इसके साथ में हम क्या करेंगे, जो हमारी एम्बेडिंग आई है उसको हम बोलते हैं डेंस वेक्टर, हम डेंस वेक्टर को भी साथ के साथ स्टोर करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम इलास्टिक सर्च में करेंगे। इलास्टिक सर्च में हम क्या करने वाले हैं, इसको हम हम इसके क्लाउड का इंस्टेंस लेंगे, उस क्लाउड के इंस्टेंस में ही स्टोर करेंगे। हमारे पास एक और तरीका है कि हम इलास्टिक सर्च को लोकली भी चला सकते हैं, या फिर हम इसको एक डॉकर की एक इमेज अपने सिस्टम के अंदर रन कर लो, आप इलास्टिक सर्च को लोकली भी चला सकते हैं। मैं इस केस में क्या करने वाला हूँ कि मैं इलास्टिक सर्च का क्लाउड का एक्सेस है मेरे पास, तो मैं अपने चंक्स क्लाउड में स्टोर करूँगा। डेटा स्टोर होने के बाद में अब हमारा आता है सबसे अच्छी चीज़, वो होती है रिट्रीवल। रिट्रीवल में क्या करते हैं, रिट्रीवल में क्या होता है कि अगर यूजर ने जैसे आप चैटबॉट में, आप जैसे चैट जीपीटी में गए और वहाँ पर आपने कुछ लिखा, तो वो उसको बोलते हैं यूजर क्वेरी। तो यूजर क्वेरी जैसे ही यूजर टाइप करता है चैटबॉट में, तो उससे रिलेटेड क्या करते हैं हम जो डेटा हमने स्टोर किया हुआ है अपने डेटा स्टोर में, जैसे कि जो कि इलास्टिक सर्च है, हम उसमें से वो उसके रिलेवेंट जो भी चंक्स होंगे उसको रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। तो इसी स्टेप को बोलते हैं रिट्रीवल। ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है और ये इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी रिसर्च भी हुई है। इसके साथ साथ में रिट्रीवल के साथ में हम क्या कर सकते हैं कि जो चंक हमारे आए हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, री रैंकिंग भी कर सकते हैं। वो मतलब वो भी एक एडवांस टॉपिक है, लेकिन हम उसको चाहे तो इसमें कवर भी कर सकते हैं या अदरवाइज अवॉइड भी कर सकते हैं। री रैंकिंग में बेसिकली होता है कि जो रिलेवेंट चंक होते हैं उनको हम अपने जो रैंक हमारे जो लेटर सपोज हमने 10 रिलेवेंट चंक हमारे पास आए रिट्रीवल रिजल्ट में, 10 में से हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ टॉप 5 ही लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, री रैंकिंग मॉडल यूज़ कर सकते हैं। और री रैंकिंग में क्या करेंगे कि जो टॉप 5 रिलेवेंट चंक्स होंगे उनको हम टॉप पर रखेंगे, बाकी 5 हम हटा देंगे। तो आप कोई भी री रैंकिंग की काफ़ी एल्गोरिथम्स हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। एक सबसे अच्छी एल्गोरिथम उसमें होती है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस एनकोडर। क्रॉस एनकोडर एक एल्गोरिथम होती है जिसके अंदर क्या होता है कि हम अपनी क्वेरी जैसे एक हमारा मॉडल है, मॉडल के अंदर क्या पास करेंगे, क्वेरी प्लस जो उसके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको पास करेंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें एम्बेडिंग मिलेगी उससे हम सिमिलैरिटी स्कोर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक मैं डिटेल में कवर करूंगा, लेकिन ये अभी हम आगे चलते हैं अपने दूसरे उसकी तरफ। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, इसका नाम है क्रॉस एनकोडर। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके टेबल के बाद में क्या होता है, अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि बहुत ही अच्छा स्टेप है।
उसको बोलते हैं जनरेशन। अब जनरेशन में देखो क्या होता है, जनरेशन में क्या होता है कि हम एक प्रॉम्प्ट डिजाइन करेंगे, एक हमारे पास कोई प्रॉम्प्ट है, उस प्रॉम्प्ट में हम क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ये हमारी प्रॉम्प्ट है एक, इस प्रॉम्प्ट के अंदर क्या करेंगे, हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख देंगे कि जैसे कि अगर आप हम मॉडल को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपका ये रोल है और आप इस तरीके से अगर कोई टेक्स्ट आ रहा है तो आप इस तरीके से जनरेट करो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यू आर ए सेल्स असिस्टेंट, और हम इसको बताएंगे कि अगर अगर आपके पास कोई इस तरीके से चंक आता है, रिलेवेंट का कॉन्टेक्स्ट आता है, तो आप उसका एक इजी टू अंडरस्टैंड वे में जनरेट कीजिए टेक्स्ट, सिमिलर तरीके से जैसा आप चैटजीपीटी में लिखते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट डिजाइन करेंगे, इस प्रॉम्प्ट को हम किसी कॉन्फिग फाइल में स्टोर करा लेंगे। कॉन्फिग फाइल लेट सपोज हमारी होगी config.yaml, इस कॉन्फिग फाइल को हम यूज करेंगे अपने प्रॉम्प्ट को सेव करने के लिए। तो इस प्रॉम्प्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, इस प्रॉम्प्ट को हम पास करेंगे, हमने एक मॉडल लिया ओपन एआई का, कोई टेक्स्ट जनरेशन मॉडल ले लिया, इस प्रॉम्प्ट को हम पास करेंगे इसके अंदर, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, जो रिट्रीवल का हमारा रिजल्ट आया है उसको भी हम पास करेंगे। इसको हम बोलेंगे लेट सपोज चंक्स पास करेंगे, प्लस प्रॉम्प्ट पास करेंगे, इससे हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट। ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, फाइनली यूज करेंगे, मतलब ये रिजल्ट हमारा वो होगा जो फाइनल रिस्पॉन्स हमें यूजर को करना है। अगर आपको इस रिजल्ट में भी कोई पोस्ट प्रोसेसिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी यूजर को भेज सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन काम करता है। तो आज हम क्या करेंगे, इस एक डिटेल में हम सीरीज बनाते हैं जिसके अंदर हम ये मेजर स्टेप्स कवर करेंगे, और इसके साथ साथ में हम जानेंगे कि कैसे हम हर एक स्टेप को इंडिविजुअली इम्प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि इलास्टिक सर्च हम यूज़ करेंगे, तो इलास्टिक सर्च में क्या होता है कि हम एक कस्टमाइज स्क्रिप्ट लिख सकते हैं ताकि रिजल्ट और अच्छे तरीके से रिट्रीव हो सके। तो हम कोशिश करेंगे कि कोई एक अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, हम इसकी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका नाम होता है पेनलेस, उसके अंदर हम इसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो ये स्क्रिप्ट हमारे काम आएगी, जो हमारा रिजल्ट रिट्रीव होगा उसको अच्छी तरीके से रिट्रीव करने में। हम कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा एग्जांपल डाल दें इस ट्यूटोरियल सीरीज में ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो ये मेजर स्टेप्स होते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन के। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन पार्सिंग से। तो इन्फॉर्मेशन पार्सिंग में भी हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ अभी पीडीएफ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम पाइथन के ओपन सोर्स पैकेज यूज करेंगे, और उनको यूज करके हम किस तरीके से पीडीएफ की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे उसमें से। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम किस सिंपल पाइथन कोड लिख के हम पीडीएफ को पार्स कर सकते हैं, और फिर कैसे उस डेटा को हम प्रोसेस करके चंक बनाएंगे। सो लेट्स ट्यून इन फॉर द नेक्स्ट वीडियो।